हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, किसमें रीजनिंग में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग तैयार कर रहे हैं सी साइट के लिए। उसमें हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग सीक्वेंसिंग को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक है जो है हमारा क्यूब। तो इसके कॉन्सेप्ट, बेसिक से कॉन्सेप्ट से हमें सीखना है। इसको सीख लेंगे फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से और सिस्टमेटिक वे से समझने की कोशिश करेंगे, वन टू वन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है एक क्यूब जो होता है उसमें हमें पहले बेसिक चीज़ें समझनी है कि क्यूब में कितना फेस होता है, कितना कॉर्नर होता है, कितना एज होता है। कॉर्नर को आप लोग वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो फेस ये सामने वाला होता है। जितनी फेस होती है, जैसे मतलब क्यूब के जितने साइड से आप लोग देख सकते हैं, एक मतलब क्यूब में जितने स्क्वायर होते हैं वही समझ सकते हैं कि उतने फेस होते हैं उसको। तो आप लोग अगर गिनेंगे, कैसे गिनेंगे, आप लोग के पास अगर डाइस और क्या बोलते हैं क्यूब वो खेलने वाला जो रोटेट करके उसको पूरा बनाया जाता है वैसा क्यूब होगा तो आपको इमेजिन करने में बहुत आसानी होगी। उसको लेके उसको पढ़िएगा तो बिल्कुल ईजिली समझ में आएगा। तो क्यूब में जितने भी स्क्वायर, मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी स्क्वायर क्यूब में पाए जाते हैं वो उतने उसके फेस होते हैं। तो अगर आप लोग गिनेंगे तो क्यूब में 6 फेस पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वर्टेक्स को ही हम लोग कॉर्नर, यानी कि अब हमें कोना देखना है। तो कोना गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और एक पीछे 8। ठीक है, तो कितने कोने होते हैं टोटल, कॉर्नर बोले या वर्टेक्स बोले? तो क्यूब में वर्टेक्स टोटल 8 होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक इसी तरह एज, एज यानी कि ये पूरी साइड, मतलब एक स्क्वायर में 4 साइड होंगी, एक स्क्वायर में 4 साइड होंगी। तो मैं बोला फेसेस क्या होते हैं कि कितने स्क्वायर हैं किस में, क्यूब में। तो 6 स्क्वायर हमें मिले, वही उसके फेस हुए। तो 6 स्क्वायर में कितने साइड होंगे? जब एक स्क्वायर में कितने कितने साइड होते हैं, मतलब एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 4 साइड। एक स्क्वायर में 4 साइड, तो 6 स्क्वायर में वैसे तो 24 होने वाला है, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल देखेंगे तो, क्योंकि एक जो कई स्क्वायर है ना उनके एक दो साइड, जो दो सटे हुए स्क्वायर है, एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं, उनके एक साइड दोनों स्क्वायर में सिमिलर है, यानी कि अलग अलग नहीं है। तो इससे ही अगर आप लोग वैसे भी नॉर्मल तरीके से भी गिनेंगे, इसी साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। जो ये बड़ी बड़ी लाइनें हैं जिससे हमारा स्क्वायर बना है, तो उसको अगर आप लोग गिनेंगे तो वो हमारे टोटल 12 आएंगे। तो टोटल 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर या वर्टेक्स होते हैं और 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। इतना आपको याद रखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह आने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है, उसके अप्रोच को सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं कि कोई भी क्यूब देगा, कोई भी क्यूब देगा और बोलेगा कि उस क्यूब को हम लोग इक्वल इक्वल भागों में डिवाइड किए हैं, उस क्यूब को इक्वल भागों में डिवाइड किए हैं, कितने नंबर ऑफ क्यूब होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। किसी एक क्यूब का हमें वैल्यूम दिया, वो दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा। एक बड़े क्यूब का साइड हमें दिया है, बड़े क्यूब का साइड, बिग क्यूब का साइड हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब इसी में इस इक्वल इक्वल कई क्यूब्स में डिवाइड किया गया है। इक्वल इक्वल, डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट नहीं, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये 4 सेंटीमीटर का बिग क्यूब ये बना है आपके सामने। ठीक है, इसको हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कई क्यूब्स में इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो उसका जो हम लोग निकाले हैं, उस क्यूब का जो निकाले हैं, क्या बोलते हैं, साइड, वो 1 सेंटीमीटर है। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब होंगे, तो कैसे निकलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होगा, अगर 4 की क्यूब में देखेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 64 हमारा किसकी वैल्यूम आएगी, बड़े क्यूब की वैल्यूम आएगी। तो वो टोटल वैल्यूम, उतने वैल्यूम में से हमें इक्वल पार्ट्स में 1 सेंटीमीटर का वो हमें घटाना है। क्या, 1 सेंटीमीटर का हमें क्यूब निकालना है इक्वल इक्वल पार्ट में। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब इतने वैल्यूम में कटेंगे, तो इसको हम लोग को निकालने के लिए ये 1 सेंटीमीटर का भी वैल्यूम निकालेंगे तो एक ही आएगा। तो अब 64 के वैल्यूम में से छोटे वाले क्यूब के वैल्यूम को अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे इस बड़े क्यूब से। तो 64 इसका वैल्यूम हुआ 1, तो कितने नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे, 4 सेंटीमीटर बड़े क्यूब के साइड के अकॉर्डिंग 64 नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं फार्मूला आपको नीचे और एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन इसी क्यूब में जब हम लोग डिवाइड करेंगे छोटे छोटे क्यूब में एक बड़े क्यूब को, तो दो साइड है, दो साइड पेंटेड है, दो साइड पेंटेड हमें निकालना, एक साइड ये हुआ, एक साइड ये। यानी कि ऐसे छोटे छोटे क्यूब जो दो साइड पेंटेड है, वैसे क्यूब का नंबर हमें बताना है। और 3 साइड पेंटेड क्यूब का नंबर बताना है, और एक साइड पेंटेड क्यूब का नंबर बताना है, और कोई भी साइड पेंट ना हो, ऐसे भी क्यूब होते हैं जो हम लोग किसी बड़े क्यूब को इक्वल इक्वल पार्ट्स
में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनके हमें नंबर्स बताने कि कितने क्यूब होंगे, ये सब हम लोग निकालेंगे फार्मूलाज से। वो मैं फार्मूला आपको बता दूंगा, उसी को आप लोग लगाएंगे तो एकदम ईजिली आप लोग से लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या फार्मूला होता है। तो एन यानी कि नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए, नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए एंड ये नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए तो वैसे ही निकालेंगे जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, लेकिन इसमें जो एन जिससे हम लोग साइड कितने साइड पेंटेड है उसमें कितना कितना क्यूब है, दो साइड पेंटेड कितना क्यूब है, एक साइड पेंटेड कितना क्यूब है, ऐसे क्यूब्स निकालने के लिए हमें एन पहले निकालना होगा। तो एन कैसे निकलेगा, आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बड़े साइड का साइड कितना है, बड़े जो क्यूब है उसका साइड कितना है और छोटा जो क्यूब है उसका साइड कितना है, तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू हमारा निकलेगा, ठीक है। एन की वैल्यू निकलेगा। तो क्वेश्चन में जब भी आपसे बोले कि तीन साइड पेंटेड कितने क्यूब्स होंगे, तीन साइड पेंटेड कितने क्यूब्स होंगे, किसी बड़े क्यूब्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर थ्री साइड पेंटेड क्यूब पूछे किसी बड़े क्यूब को डिवाइड करने पे तो वो 8 ही होंगे एकदम। तो आप लोग को यही याद रखना है, ठीक है। टू साइड पेंटेड क्यूब दिया, पूछे टू साइड पेंटेड क्यूब कितने होंगे, तो उसमें हमें जो एन की वैल्यू निकलेगी, जो दिया होगा एन की वैल्यू या तो निकालेंगे हम लोग, जो उसमें से टू घटा के और फिर 12 से इंटू करेंगे, 12 वही है, 12 एजेस पाए जाते हैं ना किसी क्यूब में, वही है 12 है, ठीक है। फार्मूला वहीं से डिराइव हुआ है। और ठीक इसी तरह बोले कि एक साइड पेंटेड क्यूब हमें बताना है, तो उसमें एन की वैल्यू में से टू घटा के उसका स्क्वायर करके 6 से इंटू करेंगे, 6 हमारा क्या है, बेसिस है, 6 हमारा क्या है, बेसिस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जीरो साइड पेंटेड अगर क्यूब पूछे उसमें तो एन में से टू घटा के उसको क्यूब कर देंगे, उसका होल क्यूब कर देंगे, तो वही हमारा जीरो साइड पेंटेड क्यूब आ जाएगा, जीरो साइड पेंटेड क्यूब, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो ये फार्मूलाज आप लोग याद कर लीजिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उससे यूज टू हो जाएंगे, फार्मूलाज को यूज करके ही करने वाले हैं क्वेश्चन, तो हम लोग फार्मूला से भी सूटेबल हो जाएंगे, उससे मतलब ठीक ठाक उससे हो जाएंगे, और क्वेश्चन को भी लगाएंगे तो और सहूलियत होगी इस क्वेश्चन को, क्यूब के क्वेश्चन को हमें लगाने के लिए। लेकिन बेसिक चीज़ें आपको अभी यही समझना है इस वीडियो के अकॉर्ड से, कि हमें बेसिक चीज़ें यही हैं कि क्यूब में कितने फेस, कितने कॉर्नर, कितने एज होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। इन सब को अगर आप लोग याद रखे रहेंगे और जो मैं फार्मूला दिया हूँ कैसे एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और कैसे दो साइड पेंटेड क्यूब निकालेंगे उसका फार्मूला क्या है, वन साइड पेंटेड क्यूब का फार्मूला क्या है, जीरो साइड पेंटेड क्यूब का फार्मूला क्या है, ये सब अगर आप लोग याद रखे रहेंगे तो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल ईजिली अंडरस्टेबल रहेगा आपका, आप लोग को, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर कर सकते हैं उसके बारे में भी कि यहाँ कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल, ठीक है। धन्यवाद।